You are watching Martin and Morgan YouTube channel. Don't forget to subscribe our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मुज़म्मिल जुमानी। यू आर वाचिंग मार्टिन एंड मॉर्गन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। मुझसे कहा गया था कि एक बड़ी वीडियो बनाए जिसमें आप बैंकिंग सेक्टर पे बात करें, तो आज सारी बैंकिंग सेक्टर पे बात करेंगे। हम मिज़ान पे बात करेंगे, एमसीबी पे बात करेंगे, यूबीएल पे बात करेंगे, एचबीएल नेशनल बैंक और इसके अलावा बीओपी पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मिज़ान की। मिज़ान की क्लोजिंग थी फ्राइडे की 479.11, अच्छी क्लोजिंग थी, 5 रुपये बढ़ा हुआ था, अच्छा है। ओवरऑल जो है ना अर्निंग पर शेयर भी 49.42, ये भी अच्छा है। और प्रॉफिट मार्जिन भी है 21.18, नॉट बैड, अच्छा है ये भी। लेकिन टेक्निकली अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा व्यू करेंगे। मेन तो टेक्निकली है हमारे, तो टेक्निकली हम चीज़ों को देखेंगे। देखें, इसका सबसे अच्छा जोन था 413 का। 413 का था मेरी, अगर आपको वीडियोस मिल जाए मिज़ान पर, तो 413 से मैं चीख रहा हूँ 400 413 एक अच्छा जोन है जहाँ से हम बाय करके 500 550 तक का वेट कर सकते हैं। अच्छा आपको रिटर्न्स मिलेंगे। अभी ये इस वक्त करंटली इस पोजीशन पर है। अभी हमें ये देखना है कि क्या हमारे लिए इस वक्त बेनिफिट है इसको बाय करना, या हम वेट करें, क्या करें। देखिए, ये जोन है इसका अराउंड 482। ये जोन है जहाँ से ये कंटिन्यूसली बाउंस बैक करता है। ये इसका एक स्ट्रॉन्ग जोन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना रहा है। ये इन फ्यूचर आप ये देखेंगे, ये इसका एक सपोर्ट जोन बन जाएगा जब ये शेयर 700 750 के आसपास आ जाएगा। तो ये इसका कंप्लीट जोन बन जाएगा, सपोर्ट जोन 480 का। अभी भी देखें तो ये इसी जोन से ही चला है, लेकिन ऑल टाइम हाई इसका जो है 525 रुपये है, यहीं से चला है। मेरे हिसाब से यहाँ से अगर ये लेवल 500 का क्रॉस करता है, 503 505 का क्रॉस करता है और स्ट्रांगली क्रॉस करता है, तो फिर मेरे हिसाब से एक छोटी ट्रेड बनती है यहाँ पे 30-40 रुपए की आपको मिल सकते हैं। 30-40 रुपए के लिए आप इसके अंदर एक ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जब ये 500 क्रॉस कर देते तो आप नीचे का 10 रुपये नीचे, यानी 500 से 505 से 10 रुपये नीचे, यानी 495 का स्टॉप लॉस लगाकर 40 रुपये तक के लिए आप इसको 30-40 रुपये के लिए आप कर सकते हैं। हो सकता है कि इस अभी अगर जंग जो है वो ख़त्म हो जाती है और ये पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में आए थे, तो मुझे लग रहा है कि मिज़ान अपना जो है ना ऑल टाइम हाई बना देगा। तो इस पे देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा इस वक्त टाइम नहीं है कि इसके अंदर हम ट्रेड करें। अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा शेयर नहीं है। ऐसे अभी और आपको मिल जाएंगे सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में और ज़्यादा शेयर्स हैं जिसके अंदर आप और अच्छा काम कर सकते हैं। ये है कि ये शरिया कंप्लाइंट के अंदर ये अच्छा है, आप इसके अंदर कर सकते हैं काम, लेकिन बहुत अच्छा नहीं। लेकिन ये है कि इसके अंदर थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हो सकता है। 500 के ऊपर बंद होता है, 505 के ऊपर बंद होता है, तो फिर ये है कि आप एक शॉर्ट टर्म इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, या कोई पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर आप इसको खरीद कर, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर ही जो है वो राइज होता है। तो इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि डे ट्रेड के अंदर आप 15 रुपये 10 रुपये कमा के आप बाहर आ सकते हैं। तो ये एक अच्छा शेयर इस नज़रिए से है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ से शायद ये 525 का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद अगर नीचे आता है और फिर उसको सपोर्ट मिलती है और वॉल्यूम आता है, तो फिर ये है कि एक मोमेंटम बन जाएगा यहाँ से कि ये हो सकता है ये 550-600 तक के लिए फिर ये मूव करे। तो ये एक आप ये कर सकते हैं, एक लेवल बना सकते हैं कि यार मैंने लिया और उसको 525 तक का वेट किया, और वेट करने के बाद अगर आपको लगता है लिख रहा है, टेक्निकली लग रहा है, वॉल्यूम आ रहे हैं, तो फिर आप इसको जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना शॉर्ट टर्म के लिए मुनासिब आइटम है। अब हम दूसरे शेयर्स की तरफ आते हैं। यूबीएल को देखें, सेकंड शेयर यूबीएल है। सेकंड शेयर पे बात करते हैं यूबीएल पे। तो लास्ट वीडियो भी अगर मेरी देख सकते हैं, तो मैं इसके अंदर कब से कह रहा हूँ कि यूबीएल एक पॉजिटिव शेयर है जो अपने एक लोअर सपोर्ट से, एक सपोर्ट से उसने जो राइज़ किया है, और इसका राइज़ बहुत बड़ा है, 100-150 रुपये का राइज़ है। तो इसके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं इन फ्यूचर। मैंने वो कब से कहा था कि इन फ्यूचर ये अच्छा आपको रिस्पॉन्स देगा। अर्निंग पर शेयर 56.43, प्रॉफिट मार्जिन इज़ ग्रेट 11.34। टेक्निकली प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं, मैंने कहा था कि ये जोन मुझे है 350 के आसपास वाला एक जोन है, सपोर्ट जोन, जहाँ से ये राइज हुआ है। 2025 में भी वहीं पर इसने सपोर्ट किया, फिर एक हमें क्योंकि ग्लोबल क्राइसिस थे तो ये लेवल पर ये गया 293 पर। मुझे था कि ये अगर इसको ब्रेक करता है 277 को,
तो फिर हम इसके अंदर वेट करेंगे और हमें बहुत अच्छा यहाँ से एक लेवल मिलेगा बाय करने का, और फिर आराम से हम इसको 500 के आसपास सेल आउट कर देंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैंने बार बार कहा था कि मुझे 350 के बाद ये शेयर बहुत अच्छा लग रहा है, और 350 से मैंने कहा था कि इसको अंदर आप लें और छोटे छोटे यानी स्मॉल क्वांटिटी में लेकर इसको आप जमा करें, यह आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। देखिए अभी भी 406 पे खड़ा हुआ है, इट्स ग्रेट, बहुत अच्छा है ये अभी भी बहुत अच्छा है, इसकी अर्निंग भी अच्छी आई है, ये बहुत अच्छा शेयर है, इसको बाय करें, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। मार्केट में अगर थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो फिर यह आपको इंशाल्लाह मुझे ऐसा लग रहा है कि 50-60 रुपये इस ड्यूरेशन में आपको दे के जाएगा ये। अभी जैसे ये न्यूज़ आती है, पॉजिटिव न्यूज़ आती है, तो ये आपको देके जाएगा, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है। आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेके जमा करें, ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। मैंने पहले भी कह चुका हूँ अपने वीडियोस में, 350 से मैं कह रहा हूँ कि इसको बाय करो, बाय करें, बाय करें। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये 406 पर आ गया, ये 500 तक के लिए बहुत अच्छा शेयर है। टेक्निकली मैंने आपको लास्ट वीडियो में सब बता दिया है कि क्या है टेक्निकली, इसको आप देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर कि मैंने इसके ऊपर क्या बात करी है टेक्निकली, पूरी डिटेल में है, तो वो आप देख सकते हैं। HBL की बात करते हैं। HBL अर्निंग पर शेयर 42.31, मार्जिन 9.84, ओके, सही है, अच्छा है। अब इसको ज़रा टेक्निकली हम देखते हैं, और क्योंकि अब तक हमने इसको अपने चैनल के ऊपर, इस चैनल के ऊपर हमने अभी तक HBL की बात नहीं करी, तो थोड़ा सा आज डिटेल में HBL पे बात करते हैं। 6 रुपये का डिविडेंड, अर्निंग मैंने आपको बता दी 10 रुपये 51, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने इस वीडियो के ऊपर यानी इस शेयर के ऊपर कोई वीडियो नहीं करी है। अगर देखा जाए तो भाई ये इसका एक जोन था, ठीक है, ये लेवल है इसका एक, ठीक है। मेन सपोर्ट लेवल 246 का है इसका, जहाँ से इसने राइज़ किया, ये देख सकते हैं आप। अगस्त, 25 सितंबर, अक्टूबर में इसने 321 रुपये जहाँ पर यह अभी भी मौजूद है, ठीक है। और फिर एक राइज हम देखा है हमने, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है इसका, ठीक है। ये तो न्यूज़ है लेवल, न्यूज़ लेवल पे ये चली थी, तो इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे अभी। अभी हम ये काउंट करेंगे कि इसका रेजिस्टेंस 321 वाला है, हम उसको अभी काउंट करेंगे। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ हम इसको अभी क्यों काउंट करेंगे। सपोर्ट हम इसको यही काउंट करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम, क्योंकि हमें अभी ये खड़ा हुआ है तकरीबन 313 पर, तो अब यहाँ से क्या करना चाहिए, इसको पॉजिटिव है, बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अब इसके ऊपर हम इसको थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। चलें इसको अब थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, जूम करते हैं। देखिए ये लेवल है इसका, ठीक है, ये सेकंड सपोर्ट बनी है इसकी, ठीक है, ये सेकंड सपोर्ट है इसकी, 291 की सेकंड सपोर्ट है। इसको आप जो है वो नोट डाउन कर लें अपने पास कि ये लेवल है इसका सेकंड सपोर्ट का, ठीक है। और कभी 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो जाए तो टेंशन नहीं है, होती है इसके अंदर, इतना एग्जैक्टली आप जो है वो नहीं कर सकते, तो 2-3 रुपये का बीच में गैप रखा करें, ठीक है। 291, 291 ये इसका एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, जहाँ से ये राइज किया है, एक मोमेंटम इसने बनाया है 365 तक का, या इसको थोड़ा सा हम इसकी शेडो भी ले लें तो 368 का इसने एक राइज किया है, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक न्यूज़, जाहिर सी बात है ग्लोबल न्यूज़ की ऐसे क्राइसिस की ऐसे इसने एक लो किया, और वो लो भी इसने अपना प्रीवियस जो लो था, सपोर्ट था, उसके आसपास आकर इसने, ये लेवल है इसका अराउंड 250 का, 250 हम इसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम 250 को काउंट कर लेते हैं। चलें, 250 के लेवल इसका एक सपोर्ट था, उसने अपने सपोर्ट से राइज किया, आज ये खड़ा हुआ है 313 पर। अब इसके अंदर ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अब ये सवाल है। देखिए अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा डीपली चेक करूं तो 300 रुपये के बाद से तो ये बहुत अच्छा है,
और अभी 313 पे खड़ा हुआ है। अगर ये 300 पे वापस आता है तो वेट करें, अगर इसी को सस्टेन करके बाउंस बैक करता है एक्सीलेंट, यहाँ से बाय करें और छोड़ दें इसको। ये आपको इन फ्यूचर अर्निंग भी अच्छी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपको ये 400 रुपये मिलेगा, ये आपको 400 रुपये शेयर मिलेगा अगले कुछ टाइम के अंदर। पॉजिटिव न्यूज़, कुछ अर्निंग अच्छी आने वाली है, आएगी तो फिर इंशाल्लाह ये 400 रुपये तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से भी हम एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं कि हमने यहाँ से बाय करें, इसी लेवल से बाय करें 313 से। हम अपना टारगेट रखते हैं 360 तक का हम इसको टारगेट रखते हैं। स्टॉप लॉस हम इसके नीचे लगा देते हैं अराउंड 290 से नीचे लगा 285 तक का हम इस कैंडल के इस कैंडल पे लगाते हैं, इस कैंडल से नीचे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आप लगा दें 282 और आपका टारगेट तकरीबन 360। ये बहुत अच्छा शेयर है HBL, अर्निंग भी अच्छी आती है, डिविडेंड भी अच्छा देता है, डिविडेंड भी 6 रुपये दिया है, नॉट बैड, अच्छा डिविडेंड देता है, अच्छा शेयर है। इसके ऊपर काम कर सकते हैं हम, आराम से काम कर सकते हैं, अच्छा शेयर है। लेकिन सबसे पहले अगर मुझसे पूछा जाए तो UBL देन HBL इज़ अ गुड वन, ठीक है। ये अच्छा शेयर है, इस पर काम कर सकते हैं। एक देखें, थोड़ी चीज़ें तो आपको ज़ाहिर सी बात है कि ग्लोबल क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको ज़ाहिर सी बातें चीज़ों को देखना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको अपना जो है वो न्यूज़ के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। और ज़ाहिर सी बात है इस वक्त न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, तो आपको थोड़ा बहुत तो सेटलमेंट अपने साथ करनी पड़ेगी, थोड़ा टेम्परामेंट रखना पड़ेगा ट्रेड करते हुए। हम नेशनल बैंक की बात करेंगे अब। नेशनल बैंक की ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा है शेयर, 40 रुपये के करीब इसने कोई अर्निंग दी है और 11 रुपये इसका मार्जिन, 11 इसका मार्जिन है। इट्स ग्रेट। लास्ट टाइम इसने जो डिविडेंड दिया था 35 रुपये का डिविडेंड है, वो सारी डिटेल में मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की हुई है। अब क्या करना चाहिए, इसको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, भाई मैंने सपोर्ट आपको बताया था 158 160 के आसपास का एक सपोर्ट है इसका, जहाँ से ये राइज करेगा। मैंने प्रीवियस भी कहा था ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने जब ये इस लेवल पे खड़ा था 160 150 160 के आसपास जब ये खड़ा हुआ था, तब मैंने आपको कहा था कि भाई इसको बाय कर लें, ये बहुत अच्छा है। इसका सपोर्ट लेवल 160 का, जब ऐसे ही 160 का सपोर्ट टूटता है ये राइज कर जाता है, ये राइज करेगा और ये बड़ा अच्छा आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। मेरे हिसाब से अभी भी बुरा नहीं है। इसका सेकंड लेवल मैंने इसलिए मार्क किया हुआ था यहाँ पर कि ये लेवल देख लें, यहाँ से ये एक दो कैंडल्स हैं लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जिसके बाद से इसने कंटिन्यू किया। उसके बाद से देखें कि उसके बाद वंस इसने जो है 13 अगस्त को शुरू हुआ है, उसके बाद से सिर्फ न्यूज़ आई है जो ग्लोबल क्राइसिस आए उसके बाद ये गिरा है, वरना ये मुसलसल कंटिन्यू पे था, अपना कंटिन्यू चलता जा रहा था। अभी भी इस लेवल से देखें आप, इसी लेवल से वापस ने किया और एक प्रॉपर कैंडल इसने अच्छी बनाई है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इसके अंदर थोड़ा सा नीचे आने के बाद इस लेवल पर तकरीबन 4-5 रुपये कटने के बाद 206 205 206 के बाद ये वापस बहुत अच्छा बन जाएगा। अगर यहीं से ही कंटिन्यू होगा तो फिर ये आपको फिर मिलेगा नहीं ये शेयर। ये बहुत अच्छा है, अर्निंग बहुत अच्छी है, डिविडेंड अच्छा दे रहा है, पॉजिटिव है, टेक्निकली भी बहुत पॉजिटिव चल रहा है, फंडामेंटली भी बहुत पॉजिटिव है। तो ये तो बहुत अच्छा शेयर है। इसके अंदर आप छोटी छोटी एंट्रीज करके आप इसको एक मोमेंटम बन जाएगा तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। 280 290 हो सकता है कि ये अपना ऑल टाइम हाई भी कर दे इसी टेन्योर के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये बहुत अच्छा पॉजिटिव बहुत है, बाइंग अच्छी हो रही है, अर्निंग अच्छी दे रहा है, तो ऐसा कोई चीज़ बची नहीं है जिसकी वजह से ये शेयर ना चले। हर चीज़ की पॉजिटिव है, तो ये यहाँ से बाय करना बनता है इसको। अब हम बात करते हैं BOP की। BOP की बात करते हैं, BOP की अर्निंग थोड़ी सी देख लेते हैं। BOP की अर्निंग पर शेयर 4.87 गुड, मार्जिन 5.98 ग्रेट, बहुत अच्छा है। अगर हम इसको थोड़ा सा चीज़ों को देखते हैं थोड़ा सा, ऑल टाइम हाई इसका 44.17, ठीक है। और लो इसका 8 रुपये 18 पैसे का लो है, 44 रुपये का इसने हाई किया है। एक्सीलेंट अर्निंग है, एक्सीलेंट चीज़ें हैं इसकी,
पॉजिटिव है। और सबसे अच्छी बात है कि वॉल्यूम बहुत अच्छा आता है इस शेयर के अंदर। जब जिसके अंदर वॉल्यूम अच्छा आ रहा है तो ऑटोमेटिकली अब उसके अंदर काम करना आसान हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर बायर भी अच्छा होता है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन अब ये मैंने इसका चार्ट खोल दिया है कि अब करना क्या चाहिए इसके अंदर, क्योंकि इतना राइज हो चुका है। ये इसका सपोर्ट लेवल था 23 रुपये 24 रुपये का, वहाँ से ये राइज हुआ और आज 47.1 पे खड़ा हुआ है। तो अब इसको क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए भाई? अब इसके अंदर आप डे ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते। डे ट्रेड लिया, 2-3 रुपये ऊपर बेचा, क्योंकि इसने अपना ऑल टाइम हाई करने पे जाना है। ऑल टाइम हाई उसका 44 रुपये 17 पैसे का है, और इसके अंदर अब बचे तकरीबन कोई 8-7-8 रुपये। तो 7-8 रुपये के लिए आप जो है वो ये कर सकते हैं कि डे ट्रेड ले सकते हैं। 4-5 रुपये का काम कर सकते हैं आप, डे ट्रेड ले 1-2 रुपये का काम करें, और 4-5 रुपये तक का टारगेट बनाकर आप कर सकते हैं। 41 के टारगेट तक के लिए आप काम करें। 41 बहुत, तो 44 पर आकर आप, अगर हाँ कंटिन्यू रहता है, मुसलसल कंटिन्यू है, कैंडल अच्छी बना रहा है, वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, तो फिर आप इसको छोड़ सकते हैं कि एक सडन टाइम पे आकर इसको सेल आउट करें। वरना इसके अंदर आप थोड़ा सा काम ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि अब ये निकल गया है, हाथ से निकल गया है। ये टाइम था 24 रुपये 25 रुपये 26 रुपये तक का टाइम था, बहुत तो 30 रुपये तक का टाइम था। 30-31 रुपये का जहाँ पे काम करके आप 40 रुपये का टारगेट रख के, 44 रुपये का टारगेट रख के आप इसके अंदर एंट्री कर सकते थे। अब तो 37 पे आ गया, बचा 40 रुपये के बाद तो वैसे ही ये थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि 40 रुपये के बाद सेलिंग बहुत आती है, और अगर सेलिंग आई तो फिर ये आपको वापस 30 रुपये तक के आसपास वापस मिल जाएगा। तो बेहतर ये है कि इसके अंदर डे ट्रेड करें और मोमेंटम देखें सबसे पहले। अगर मोमेंटम अच्छा बन रहा है, डे ट्रेड का करें, एंट्री करें, बाहर आ जाए, 1-2 रुपये कमाएं, 2-3 रुपये कमाएं, बाहर आ जाए। इसके अंदर यही काम आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचें कि ये 60-70 रुपये के लिए मैं रख दूं, तो ये थोड़ा सा जो है वो रिस्की हो जाएगा। इसके अंदर इतना अंधी काम ना करें। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ अपने क्लाइंट्स को कि इतना इसको जो है वो अंधी काम ना करें, वेट करें, थोड़ा थोड़ा देखें चीज़ों को। जैसे UBL बहुत अच्छा है, उसके अंदर काम करें। इसके अंदर जो है वो सिंपल यही है कि डे ट्रेड करें, या फिर थोड़ा सा अगर रिस्क लेना ही है तो भाई तो फिर ये है कि यहीं से इसको बाय करें। और ये है कि इसी के नीचे 37 के नीचे ये ऊपर चढ़ जाता है, ये ऊपर ही खुलेगा 10-15 पैसे या 20 पैसे ऊपर खुलता है। तो ये है कि थोड़ा सा यहाँ से मिल जाए तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और स्टॉप लॉस के नीचे लगा दें, 20-25 पैसे 30 पैसे का देखकर स्टॉप लॉस नीचे लगा दें, क्योंकि अब स्टॉप लॉस की इसमें जगह है नहीं। आपकी अर्निंग, आपको जो टारगेट है वो आपका है 44 रुपये का टारगेट, यानी 37 से लेकर 44 रुपये तक का आपका टारगेट है, 7-8 रुपये का आपका टारगेट है। तो आप इसको 1-8 रुपया नीचे लगा दें या 1.5 रुपया नीचे लगा दें। ओवरऑल अगर कंप्लीट टारगेट आपको करना है, मेरे हिसाब से तो 20-25-30 पैसे नीचे लगाएं और 4-5 रुपये के ऊपर काम करें इसके ऊपर। मुझे तो ये अच्छा लग रहा है इस वक्त, इतने इस लेवल के लिए अच्छा लग रहा है बस। इसके अलावा इसको लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं करे तो बेहतर है। अब हम बात करते हैं MCB की। MCB की बात करते हैं तो MCB की अर्निंग पर शेयर है 45.73 और 18.44। ठीक है, टेक्निकली अब देखते हैं क्या है, क्योंकि ये भी पहले हमने इस शेयर की भी बात नहीं करी अपने चैनल पे। 9 रुपये की अर्निंग, 9 रुपये के डिविडेंड दिया है, तो सही है, ओके, अच्छा है। सपोर्ट लेवल ओके, सेकंड सपोर्ट लेवल इसका यही है 406, और इसने इसको ब्रेक करके तकरीबन 419 के आसपास खड़ा हुआ है। तो हाँ, कर सकते हैं, इसके अंदर काम कर सकते हैं। 400-450 तक के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं। इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दें इस सपोर्ट के नीचे, यानी 400, 403, 400 के 400 तक आप इसका स्टॉप लॉस लगाएं, और आपको इसका जो है टेकिंग प्रॉफिट लगा दें 445, 440, 445। 20-25-30 रुपये के लिए अच्छा शेयर है, कर सकते हैं काम, बुरा नहीं है इसके अंदर। और क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जब चलेगा तो सभी चलेगा, फिर बैंकिंग के अंदर फिर तो नेशनल बैंक भी चलेगा, MCB भी चलेगा, सभी चलेगा जब पॉजिटिव न्यूज़ आ गई। तो ये है कि पॉजिटिव न्यूज़ के अंदर इसको कैश करना अच्छा है, ये आपको अच्छी अर्निंग देगा पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर। वैसे टेक्निकली भी अच्छा है और अर्निंग भी अच्छी है, तो नॉट अ बैड साइन, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अच्छा,
इसके अंदर एक और चीज़ भी हम ज़रा देखते हैं, एक दो चीज़ें हम इसके अंदर और नोट करते हैं। 52 वीक्स का इसकी जो रेंज है 42 की है, 452 की है, सॉरी 452 है, नॉट बैड। जो मैंने आपको बताया कि इसका है, कर सकते हैं इसके अंदर काम। ये है कि इतने, जैसे मैंने आपको बताया इसी तरह ही इसके अंदर हम काम कर सकते हैं कि यहाँ से इसको बाय करें, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं और 30-40 रुपये के लिए हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। हाँ, दूसरी चीज़ ये कि अगर हाफ क्वांटिटी जो है आप अपनी यहाँ पे सेल आउट करें, दूसरे पे आप अगर मोमेंटम बना हुआ है तो फिर तो जाहिर सी बात है कि सेल आउट बनता ही नहीं है, आप उसको वेट करें। मोमेंटम को कंटिन्यू हो रहा है तो आप भी इसके साथ कंटिन्यू रहें। जहाँ आपको लगता है कि सेलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, लग रहा है कि सेलिंग आ रही है और यहाँ से नीचे जाएगा, वहाँ पे अपनी क्वांटिटी को क्लोज कर दें। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो फिर हाफ को आप सेल आउट करो, फिर आप थोड़ा सा वेट करें, फिर यहीं से आपको अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। और ये अच्छा है, वैसे तो ये अच्छा है, 400-450 तक के लिए, 400 तक, 440-50 तक के लिए बहुत अच्छा है, लें। और मुझे लग रहा है कि ये अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ गए तो ये तकरीबन 470, 460, 470 भी कर जाएगा ये। तो ये अच्छा शेयर है, इस पे काम कर सकते हैं। थैंक यू।